हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स हमारा ईएमआई बैंक लोन शीट के तीसरा पार्ट है आज, जिसका नाम है सिंपल ईएमआई बैंक लोन शीट विद ड्यूरेशन। ठीक है ना। ड्यूरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये अब्दुल है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। 2 साल है, 2 साल में 24 महीने 8% ब्याज के हिसाब से आपको हर महीने 10,402 रुपये देने पड़ रहे हैं। आपने 2,30,000 का किस्त उठा रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अमाउंट भी कम कर देता हूँ। आप 1,20,000 का आपने एक स्कूटर खरीदा है 2 साल के लिए, और यहाँ पे ड्यूरेशन आपका 8% में रहना देता हूँ। अगर आप 9% करोगे तो आप बाद में चेंजेस भी कर सकते हो ऐसे करके। तो मान लीजिए अगर 9% आप कर भी दिए हो तो आप यहाँ से चेंजेस कर दीजिए ऐसे 9 करके। देखिए आप बाद में ऐसे चेंजेस कर सकते हो। अब आप हाथ से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए 0.75। आप देखिए आपने एंटर किया तो देखिए कुछ ऐसा है। आप यहाँ पे 0 यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ से कम होता है। मैंने बताया था हमें ठीक यही फॉर्मेट बनाना होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज करना है। पहले तो यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करना है, फिर 0.75। ये देखिए, सॉरी 0.75। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने इसका डेसिमल वैल्यू ऐसे यही वैल्यू रखना है। देखिए उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जैसे कि ये फार्मूला यूज़ किया, इससे तो हमारा बता ही रहा है। इसमें बड़े ध्यान से देख सकते हो। इस बार मैंने यहाँ पे अब्दुल खान लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि अब्दुल खान है, अब इन्होंने 1,20,000 का एक स्कूटर खरीदा है। तो देखिए यहाँ पे 2 साल के लिए चुकाना है तो 24 महीना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। इस बार 9% ब्याज लग रहा है, तो 9% के हिसाब से देखिए क्या हो गया, 9/12। तो यहाँ पे 1 महीने का ब्याज कितना हो गया, 0.75। तो हर महीने हमें देना कितना पड़ रहा है, ये देखिए पीएमटी फार्मूला मैंने बता चुका था। B8 हमारा हो गया ये 1 मंथ इंटरेस्ट, और B6 हो गया हमारा ये आपका टोटल मंथ्स, और B4 हो गया आपका ये पीबी प्रिंसिपल वैल्यू लोन अमाउंट। अब देखिए हर महीने मुझे 5,482 देना पड़ रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है तो टोटल ब्याज कितना हो गया, तो हमें देखिए कैसे यूज करना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले टोटल मंथ कितने महीने, 24 महीने, हमें कैसे करना है यहाँ पे टोटल मंथ्स। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है ओपनिंग बैलेंस नहीं, ओपनिंग अमाउंट लिख दो। उसके बाद आप लिख दो यहाँ पे इंटरेस्ट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट अमाउंट। उसके बाद आप लिख लो मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दो आपका क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। हेडिंग सेलेक्ट करके ऊपर डबल क्लिक करना, आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, फिर 2 लिख के मुझे कितना महीने तक लेना है, 24। तो हमने दोनों को सेलेक्ट किया, ऐसे मुझे 24 तक आना है। ये देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन दिखाई दे, फिर बाद में बड़ा कर दूंगा मैं। ओपनिंग बैलेंस के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, = B9 का सेल नंबर, सॉरी B4 का सेल नंबर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा 1,20,000 से स्टार्ट हो रहा है। इंटरेस्ट क्या होगा, = 1 मंथ इंटरेस्ट क्या आ रहा है यहाँ पर। फिर मैंने इंटरेस्ट अमाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस का सेल नंबर E3 मल्टीप्लाई, देखिए 0.7 आगे परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 ऑलरेडी ले लेता है। तो हमें बस सेल नंबर लेना, अपने आप आपका अमाउंट आ जाएगा 900। मतलब 1,20,000 के ऊपर 0.75% ब्याज कितना हो रहा है, 900। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट कैसे निकाला, मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ से ले लिया 5,482.17 पैसे, एंटर किया, देखिए आ गया। अब ध्यान रखना ये जो 3 है आप देख सकते हो पहले छोड़ के, इंटरेस्ट अमाउंट और मंथली इंस्टॉलमेंट। आपको इसमें जाना है, F4 दबाना है, इससे फ्रीज हो जाता है। फिर इसमें जाना है डबल क्लिक, फिर लास्ट में क्लिक करके F4 दबाना है, फिर एंटर करना है। फिर इसमें जाना है डबल क्लिक, फिर लास्ट में क्लिक करके F4 करना है फ्रीज, क्योंकि आप जब नीचे आप ड्रैग करते हो तो वो सेट वहीं पे रहता है। अब देखिए = आपने आपका क्या जुड़ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट जुड़ रहा है, मतलब 0.75% का ब्याज। ये इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है ना, और माइनस क्या हो रहा है, आपका एक किस्त हो रहा है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंटर, ये देखिए आपका यहाँ पे बैलेंस आ गया।
मतलब 1,20,000 था कि आपका जुड़ गया और ये आप किस्त कम हो गया एक, तो देखो 1,15,417 हो गया। अब आप इक्वल टू करके आप इसको ले लीजिए, एंटर कीजिए, ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया। अब मैंने यहाँ से नीचे कर दिया, देखिए जैसे जैसे हमारा मंथ किस्त देते रहेंगे, देखिए छठा महीने तक मैंने दे दिया किस्त। अब मैंने यहाँ से भी सेलेक्ट करके छठा महीने तक आए, देखिए स्टूडेंट्स तीसरा महीने में आपका 1,10,000 के ऊपर ब्याज कितना बन रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं कुछ लोग, इसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। ये देखिए आपका 1,10,801 के ऊपर 831 आपका इंटरेस्ट ब्याज लग रहा है। अब छठे महीने में देखो 96,742 के ऊपर 725 आपका ब्याज लगा है। देखिए पहले ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप इसको सेलेक्ट करके जैसे जैसे आप ड्रैग करोगे प्लस का साइन आएगा, ये देखिए धीरे धीरे 10वें महीने में 77,000 के ऊपर ब्याज आपका कम होने लग गया। तो जैसे जैसे देखो आपका यहाँ पे अमाउंट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे आपका ब्याज भी कम होता जा रहा है। आपका यहाँ पे ब्याज जुड़ता रहेगा देखिए, और ये आपका इंस्टॉलमेंट कम होता जाएगा। तो आप ऐसे क्लिक करके आप सबसे नीचे आ जाओ, ऐसे करके देखिए लास्ट में आपका पूरा किस्त 24 में पूरा फाइनल हो जाएगा। देखिए 0 आ गया, इसका मतलब हमारा फाइनल हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये हमारा होता है सिंपल EMI बैंक लोन शीट विथ ड्यूरेशन, मतलब टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे अगर आपका 2 साल है तो आपको 24 महीने की किस्त बनाना है, अगर 3 साल है तो 36 महीने की किस्त बनाना है। ठीक, ऐसे ही फॉर्मूला आपको लेना होगा स्टूडेंट्स। तो आप देखिए आपके 18 मंथ में 37,200 थे, उसके ऊपर ब्याज 279 हुआ। 16,200 के ऊपर देखिए 121 आपका ब्याज लगा, मतलब ये ब्याज का है। अगर आपसे कोई पूछे टोटल ब्याज कितना है तो आप यहाँ पे टोटल ब्याज भी निकाल सकते हो बड़े आसानी से। आप ऑल्ट इक्वल टू दबाइए, ये देखिए स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, आपका टोटल ब्याज 11,572 हुआ है स्टूडेंट्स। ये देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे टोटल किस्त निकालना है विथ ब्याज, मतलब ये इंटरेस्ट के साथ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्ट इक्वल टू ये देखिए कितना आया, 1,31,512। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, आपका यही अमाउंट आ जाएगा, मतलब 1,20,000। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इक्वल टू 1,31,000 माइनस सिर्फ इंटरेस्ट। आप देखिए एंटर करते ही आपका 1,20,000 आ गया, मतलब हमारे ये बिल्कुल ओके है। देखिए 1,20,000 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आप ज़्यादातर ये यूज़ होता है फाइनेंस कराने में, कोई गाड़ी फाइनेंस करवाना हो या फिर आपको एसेसरीज का कोई भी पार्ट्स हो गया, जैसे गाड़ी हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, कोई भी जो EMI किस्त पे लेते हैं उसका चक्रवृद्धि ब्याज होता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये बताया कैसे निकाले जाते हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।